अभी नैमिषारण्य में भी मैं बता रहा था, गुजरात में एक मंच पर गुजरात के एक मंच पर नरसिंह मेहता जी का एक नाटक हो रहा था, और उस नाटक में एक अभिनेता नरसिंह मेहता जी का रोल कर रहा था, और वो नरसिंह मेहता जी की तरह तिलक लगा के, छापा लगा करके, हाथ में एक तारा लेकर के ठाकुर जी को रो करके पुकार रहा था। उसकी पुकार इतनी करुण थी, वो नरसिंह नहीं है, वो केवल अभिनय कर रहा है। अरे अभिनय करने का पैसे ले रहा है, लेकिन वो ऐसा अभिनय कर रहा था कि भरी सभा में पीछे ठाकुर जी आकर के रोने लगे, उसकी ओर देखने लगे और इतने व्याकुल हो गए, मेरा नरसिंह मुझे पुकार रहा है और मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूं। इतने में ही पर्दा आ गया, वो नाटक पूरा हो गया, तो बाकी सब उठ के जाने लगे। ठाकुर जी व्याकुल हो गए, मेरा नरसिंह कहां गया, मेरा नरसिंह कहां गया, मेरा नरसिंह कहां गया। वो व्यक्ति मंच से पीछे उतरा, कार्यक्रम कराने वालों से पैसे मांगने लगा, बोले मेरे पैसे दो, अभिनय करके आया हूं। लड़ाई कर रहा था, तुमने 500 रुपया कम क्यों दिया, मैंने कितना अच्छा ऊंचा गाया था, तुम 500 रुपये कम दे रहे हो। जैसे ही वो 500 रुपये अपने जो भी थे उसके ले करके जैसे ही निकला अपने घर की ओर, रात्रि का समय, चंदन की सुगंधी आने लगी, छम 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 नूपुरों की ध्वनि आने लगी, तेज प्रकाश पीछे से आने लगा। तभी पीछे मुड़ करके देखा तो नेत्रों में अश्रु भरे हैं और दोनों भुजा फैला करके ठाकुर जी चल रहे हैं, मेरो नरसिंह, मेरा नरसिंह, मेरा नरसिंह। अरे नरसिंह तुम कहां जा रहे हो, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे पास आओ। देख करके पहले तो आश्चर्यचकित हुआ, वो सोच समझ पाता इतने तो ठाकुर जी ने आके उसको हृदय से लगा लिया। उसके नेत्र सजल हो गए, बार बार मुख पहुंच करके ठाकुर जी कहे, अरे नरसिंह तू मुझे बुला रहा था, मैं आया था, फिर पर्दा करके तू कहां चला गया था। थोड़ी देर तक तो उसको सुध बुध नहीं रही। थोड़ी देर बाद उसने कहा, नाथ मेरा नाम अमुक है, जो भी उसका नाम था, मैं नरसिंह नहीं हूं, मैं तो नरसिंह का अभिनय कर रहा था। इतना कहते ही ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसने किसी संत से जाकर के पूछा, क्योंकि उसकी तो नींदें उड़ गई रात की, कि मैंने ठाकुर जी को देखा, उन्होंने मुझे अंग से लगाया, मेरा वस्त्र देखिए, इसमें से अभी तक वह सुगंधी आ रही है। अब उन संत ने बताया, बोले तुम नरसिंह का अभिनय कर रहे थे। तो ठाकुर जी संकोच में आ गए कि कहीं ये साक्षात नरसिंह ही तो नहीं है। और उस दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि धन लेकर के अभिनय करने पर जब साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं, तो बिना धन के निस्वार्थ भाव से यदि नरसिंह के भाव में गाने लग जाऊं तो ठाकुर जी नहीं आएंगे, निश्चित आएंगे। तो हम भैया इसलिए गाते हैं, ये सूरदास जी की छाप के, मीराबाई के छाप के पद इसलिए गाते हैं, क्या पता मुझ या आप में से किसी की पुकार इतनी तीव्र हुई कि श्री राधा माधव स्वयं को रोक नहीं पाए। वे तो सोचे कि सूरदास बुला रहा है, लेकिन भले ही वे सूरदास को दर्शन देने आए, पर गलती से क्या पता हमको अनुभव हो जाए, हमको दर्शन हो जाए। इसलिए हम निवेदन करते हैं, इन पदों को गाया कीजिए। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, श्याम चरण मन पोए, श्याम चरण मन पोए, करी गोपाल की सब होय, करी गोपाल की सब होय, करी गोपाल की सब होय, गोपाल की सब होय सोही जो राम रचि राखा, वही होगा जो ठाकुर जी चाह रहे होंगे। आप क्यों चिंतित हो रहे हो? चिंतित मत होइए, निश्चिंत होकर के अपना जीवन फिल्म समझ करके जीजिए। डायरेक्टर साहब ने अगली स्क्रिप्ट में क्या लिखा है क्या पता, कुछ अच्छा ही होगा। तो बस उसकी ओर आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।
माधव दास जी महाराज अपने पुत्र के लिए चिंतित हो रहे थे कि इसका पालन लालन कौन करेगा। तभी वो अंडा गिरता हुआ देखा और वो समझ गए कि जब इसकी रक्षा ठाकुर जी कर सकते हैं तो मेरे बालक की भी वही करेंगे। और अपने परिवार वालों के बीच में अपने एकमात्र पुत्र को छोड़ करके माधव दास जी जगन्नाथपुरी चले गए। और जब जगन्नाथपुरी आए तो श्री जगन्नाथ जी के चरणों में आकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करके इतना रोए। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो? ठाकुर जी के विरह में रो रहे हो, ठाकुर जी की याद में रो रहे हो, या ठाकुर जी ने कुछ अनुभव कराया इसलिए रो रहे हो? ये क्या है भैया, सी क्यों होती है बीच में? क्यों रो रहे हो? तब माधव दास जी कहते हैं मैं इसलिए रो रहा हूं, इस सुंदर जगन्नाथ छवि को देखने में मैंने 24 साल निकाल दिए। मैंने 24 साल पहले क्यों नहीं देखा इनको? मैंने पहले आके ही इनका दर्शन क्यों नहीं कर लिया? मैंने उस युवा अवस्था को, मैंने अपने 24 वर्ष की अवस्था को व्यर्थ गवा दिया, इसलिए रो रहा हूं। अब मुझे पता नहीं है कि मेरे कितने दिन बचे हैं। हो सकता है 24 महीने बचे हों, 24 घड़ी बची हों, 24 घंटे बचे हों। अब पता नहीं मेरे पास कितना समय है। यदि मैं पहले ही दिन आ गया होता और जगन्नाथ जी को देखने लग गया होता तो कम से कम 24 वर्ष जगन्नाथ जी को देख करके निकलते, इस बात का प्रमाण मुझ पर होता। अब मैं कितने दिन देख पाऊंगा, मुझ पर कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए रो रहा हूं कि मैंने 24 साल क्यों व्यर्थ कर दिए। उनके रुदन को सुनकर के महाप्रभु जगन्नाथ अपनी ब्रह्म वेदी पर झूमने लगे। और श्री माधव दास जी से इतना प्रेम हो गया श्री जगन्नाथ जी को, केवल इतनी सी भावना से इतना प्रेम हो गया कि जब जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने माधव दास जी जाते थे, महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी ब्रह्म वेदी पर झूमते थे और वह झूमते हुए सबको दिखते थे। अरे कहां तक कहें, कोई आगे खड़ा व्यक्ति दर्शन कर रहा होता था, जैसे ही जगन्नाथ जी झूमते तो सबको पता चल जाता था कि निश्चित माधव दास आ रहा होगा, इसीलिए झूम रहे हैं। इतना प्रेम ठाकुर जी माधव दास जी से करते। तो मुक्ति और भक्ति में यही अंतर है। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद वैकुंठ में ठाकुर जी अपनी गतिविधि का अनुभव कराएंगे, पर भक्ति में तो जीवित अवस्था में नेत्रों के सामने ठाकुर जी की गतिविधियों का अनुभव होने लग जाता है, उन लीलाओं का अनुभव होने लग जाता है। हमारे वृंदावन में तो रोज लीला होती है, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, सब जगह नित्य लीला होती है। और वह लीला किसी ना किसी को अनुभव कराते हैं। भले ही दिन भर में 1 लाख आदमी ने दर्शन किया हो, एक के साथ में तो ठाकुर जी कोई लीला करते ही हैं। प्रत्येक दिन वह लीला होती है। ऐसे भाव है। इसलिए परीक्षित, तुम मुक्ति की याचना मत करो, तुम भक्ति की याचना करो। परीक्षित जी महाराज ने तुरंत चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है, कृपा करके मुझे भक्ति प्रदान कीजिए, मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। और भक्ति की याचना जैसे ही की है, उस याचना का श्रवण करते ही, जय हो हमारी, उस याचना का श्रवण करते ही श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले सृष्टि प्रसंग सुनाया, तत्पश्चात पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु शत्रुपा और इनके 3 पुत्र, 3 पुत्री 2 पुत्र, जिनमें से एक पुत्री देवभूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और इनके यहाँ भगवान कपिल बन करके आए। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान ने देवभूति माता को ज्ञान उपदेश किया। इस ज्ञान उपदेश में अनेक प्रश्न देवभूति माता ने किए और सब प्रश्नों के उत्तर भगवान कपिल ने प्रदान किए। और इन्हीं प्रश्नों के बीच एक प्रश्न किया, नाथ आपके कितने प्रकार के भक्त हैं और उन भक्तों में आपके अत्यंत प्रिय भक्तों का लक्षण क्या है, कृपा कर आप हमें बताइए। तब भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों के विषय में बताया। इन चारों में से हम कौन से हैं, ये अनुभव हमें करना चाहिए।
सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी और निर्गुणी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। सत्व, रज, तम और निर्गुण। और इन चारों में ठाकुर जी यह भी बताते हैं कि मुझे प्रिय कौन से हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्ति योग वह विधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते स्वभाव गुणमार्गेण पुंसां भावो भविद्यते। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। भगवान स्वयं बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच, लिखा है भगवान बोल रहे हैं मेरे कितने प्रकार के भक्त हैं और मुझे उनमें से कौन से प्रिय हैं। तब भगवान कहते हैं अभिसंधायो हिंसाम दंभं मात्सर्यमेव वा संरम्भी भिन्नग्भावम् मयि कुर्यात् स तामस। तामस भक्त कौन है? अभिसंधाय यो हिंसाम, मैया जो मेरे समीप किसी अन्य के प्रति ईर्ष्या की भावना से आता है, ऐसा व्यक्ति तामसी भक्त है, वो तामस भक्त है। वो मुझे अति प्रिय नहीं है, उसकी तामसता मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रख के मेरे समीप आया है। उसका भला क्यों हो रहा है, उसका अच्छा क्यों हो रहा है। हे श्री राधारमण लाल, आप पे इतनी कृपा क्यों कर रहे हो, हम पे क्यों नहीं कर रहे हो। उससे इतने क्यों रीझे हो, हमसे क्यों नहीं रीझ रहे हो। उसके प्रति इतना प्रेम क्यों है, हमारे प्रति क्यों नहीं है। बंधुओं, एक मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से सुनो, सब लोग इधर देखो। भक्ति में भी अगर ऐसी भावना आती है ना कि उसको नित्य वृंदावन जाने को मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता, उससे आप इतने प्रसन्न क्यों हो, उसको गुरुदेव का सानिध्य क्यों मिला है, वो कथा में क्यों जा रहा है, हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं। कहीं भी प्रतिस्पर्धा यदि आपके चित्त में आती है किसी भी व्यक्ति के प्रति, तुरंत आप तामसी हो जाते हो। ठाकुर जी कहते हैं ये तामस लोग मुझे प्रिय नहीं है। प्रसिद्ध कथा आती है कि श्री जयदेव महाप्रभु ने जब गीत गोविंद की रचना की और पूरे विश्व में गीत गोविंद प्रसिद्ध होने लगा, जगन्नाथ जी को इतना प्रिय लगने लगा, तब एक और व्यक्ति ने गीत गोविंद की रचना की। उसने अपने भाव से गीत गोविंद लिखे और उसके गीत गोविंद में यह भावना नहीं थी कि जगन्नाथ जी प्रसन्न हों, बल्कि यह भावना थी कि मेरा गीत गोविंद और सुंदर शब्द और अलंकारों से युक्त हो, ताकि संसार के लोग इसको पढ़ के उस पुराने गीत गोविंद को भूल जाएं। इस भावना से लिखी प्रतिस्पर्धा। कहते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी उसके स्वप्न में नृसिंह बनकर के पहुंच गए और जाकर के कहने लगे कि जिस प्रकार हिरण्यकश्यप के उदर का भेदन किया, ऐसे ही तेरा भी कर दूंगा। अपने गीत गोविंद को समुद्र में प्रवाहित कर दे। मुझे गीत प्रिय हैं, मुझे रचनाएं प्रिय हैं, भक्तों के भाव प्रिय हैं, पर प्रतिस्पर्धा प्रिय नहीं है। इसलिए प्रतिस्पर्धा मत करो। गीत गोविंद एक ही है और जयदेव महाप्रभु ने जो लिखा वही है। तुमको कुछ लिखना है तो तुम अलग से लिखो, गीत गोविंद नाम मत देना। ठाकुर जी को ईर्ष्या प्रिय नहीं है, तामसता प्रिय नहीं है। इसलिए अगर आप भजन करते हैं और भजन करके आपके चित्त में यह भाव आता है कि भाई वो वृंदावन बार बार जा रहा है, उसको यमुना जी जाने को मिलता, उसको कथा सुनने को मिलती, उसको राधारमण जी की सेवा मिलती, उसको राधा वल्लभ जी जाने को मिलता, उसको कथा सुनने को मिलती, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। और उस व्यक्ति के प्रति, उस भक्त के प्रति यदि आपके चित्त में ईर्ष्या का भाव है तो ठाकुर जी आपसे नाराज हो जाएंगे। ये तामसता उनको प्रिय नहीं है। भजन में कहीं विक्षेप ला रहे हो आप, इसलिए तामसता प्रकट हो रही है। तो हिंसा की भावना, ईर्ष्या की भावना,
किसी अन्य से बढ़िया स्वयं को दिखाने का प्रयास करना, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करना अपनी गतिविधि या क्रिया से, ठाकुर जी कहते हैं ये मुझे प्रिय नहीं है। कई बार शंकर जी के मंदिरों में आपने अनुभव किया होगा, माताएं लाइन से शंकर जी नहवाती हैं, आगे वाली माता जी चंदन लगा रही हैं, बिल्व पत्र चढ़ा रही हैं, धतूरा चढ़ा रही हैं, जल चढ़ा रही हैं, तो पीछे वाली माता जी जो है ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, इसको अपराध बताते हैं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। और फिर जैसे ही वो उठ के जाती हैं तो उनके बिल्व पत्रों को ऐसे फेंकती हैं जैसे कितना अपराध। मैंने तो देखे कई बार, ऐसे थोड़ी होता है। ताली क्यों बजी? ज्यादातर ऐसा ही होता है क्या? जय हो। बड़ी कृपा, आज परम पूजनीय श्री हमारे अग्रज भ्राता संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज पधारे हैं। श्रीमद् भागवत के बड़े सरस प्रवक्ता गौ माता की खूब सेवा जन के द्वारा होती है। ऐसे हमारे अग्रज श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज पधारे। सब श्रोताओं की ओर से पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्द्रग्भावं मयि कुर्यात् सतामस। तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? मैया ये मेरे प्रथम श्रेणी के भक्त हैं, इनको क्या कहते हैं? ये तामस भक्त हैं और ये मुझे प्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी भक्ति में सदा दूसरे के प्रति ईर्ष्या ही रहती है। ये मेरा दर्शन तो करते हैं, ये मेरी परिक्रमा तो करते हैं, ये यमुना स्नान, गंगा स्नान, तीर्थ याटन सब करते हैं, पर इसके बाद भी ये दूसरों से ईर्ष्या करना नहीं छोड़ते। ये दूसरों के प्रति मात्सर्य भाव का त्याग नहीं करते। इसलिए मैया ये मुझे प्रिय नहीं है। और बंधुओं एक बात कहें, बहुत भक्त वैष्णवों के चित्त में यह अनुभव किया गया, दिन भर में 8-8 बार राधा रमण जी के दर्शन करने वाले, अष्टयाम दर्शन करने वाले भी जब उनके सामिप्य में जाकर के मिले, बिहारी जी की नित्य की सेवा करने वाले, नित्य वृंदावन परिक्रमा करने वाले, उनके सामिप्य में जाकर के भी जब उनके हृदय के भाव देखे तो उनके हृदय के भाव में भी अन्यों के प्रति दोष गुण इन सब का चिंतन है। और यही तामसिकता है, ये ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। इसलिए हमारी माँ ने तो कम से कम इतना कीजिए कि माला हाथ में ली है, कंठी गले में धारण की है, एकादशी नियम रखा है, वृंदावन वास की भावना रखिए, तो सबसे पहले दूसरों में गुण देखना प्रारंभ कीजिए, दोष नहीं देखिए। ये दोष दृष्टि हमारी स्वाभाविक दृष्टि है, स्वाभाविक दृष्टि है। आपको कह दिया जाए, चलो एक व्यक्ति को हम बुला के मंच पर खड़ा कर दें और सबसे कह दें चलो इसमें दोष देखो, तो आप लोग बहुत जल्दी जल्दी दोष बता दोगे। इसके कान छोटे हैं, इसके पाँव ऐसे हैं, इसका मुंह ऐसा है, इसके पेट ऐसे हैं, और चलो इससे थोड़ी वार्ता करके और दोष बताओ। महाराज जी ये बोलता ऐसे है, इसके अंदर थोड़ी हमको चातुकारी सी लग रही है, ये थोड़ा चतुर है, ये ऐसा है वैसा है। लेकिन आपसे कह दिया जाए चलो आपने दोष तो 100 बताओ, गुण बताओ, तो गुण ढूंढने में व्यक्ति को महीनों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, गुण नहीं दिखता, दोष बहुत जल्दी दिख जाते हैं। और यही तामसिकता है। सामान्य व्यक्ति दोष देखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भजनानंदी के चित्त में दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अरे अत्यंत दोषी में भी जो गुण दिखे वो भजनानंदी है, अत्यंत दोषी में भी जो गुण का दर्शन करे। मैया ये प्रथम श्रेणी के भक्त हैं, तामसी भक्त, ये मुझको प्रिय नहीं है। दूसरे भक्त कौन से? बोले राजस भक्त। बोले इनका स्वभाव कैसा होता है?